आइए 6 दिन कौन कौन है? रविंद्र ग्रासे हरिजन्म काले। रामनवमी को नवरात्रि में माताएं 9 दिन व्रत रहती है, 8 दिन कुछ नहीं पाती हैं। रामनवमी के दिन अठमाई बना के 4-5 कन्या पवा के और फिर रपा रप जय जय सीताराम बोले, हो गया नवरात्रि पूरी। तुमने सब गुड़ का गोबर कर दिया, पूरे व्रत का फल खत्म कर दिया। राम जन्म तक व्रत रहना चाहिए। 9 रात्रि 9 रात तो रहना ही चाहिए, है ना। 8 रात कहाँ से हो गए, 9 रात कहाँ से हो गई भैया। तुम 8 ही दिन सीताराम कर दिए, 9वें दिन तो तुमने पा ही लिए। 8वां चढ़ाई, कन्या खिलाए, जय जय श्री राम। राम जन्म के दिन भी व्रत रहना चाहिए और कृष्ण जन्म को भी व्रत रहना चाहिए। और नहीं तो यादवों में अधिकतर माताएं मनाती हैं, लेकिन रात के 8 बजे और बढ़िया खीर पूड़ी बनाई, एक पत्ता चपकाए दीवाल में, और नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। और बालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, और बालकन को लड्डू पेड़ा, और बूढ़न को लापसी। खीर और पूड़ी, जय जय श्री सीताराम पाए, ककड़ी काटे जब बन गया कि नहीं। नरक जाना पड़ता है, याद रखो। कन्हैया 8 को भी पूरे दिन पूरी रात व्रत रहना चाहिए। 12 बजे भगवान का जन्म प्राकट्य होता है, इसके बाद सवेरे पाना चाहिए। हरिजन्म काले कन्या प्रदाने, लड़की का दान देना हो, कन्या दान देना हो, उस दिन भी अन्न नहीं पाना चाहिए। कन्या प्रदाने ध्वज भोजने च, ब्राह्मण को भोजन कराए हो, उस दिन भी अन्न नहीं पाना चाहिए, है ना। अब बिटिया बड़ी बाप से मोह करती है, पापा आज भंडारा है, आलू का पराठा बना दो और चटनी। लो पापा पा लो पहले पिताजी, है ना, फिर मिले कि नहीं मिले का है, पहले ठूस दे। जय जय सीताराम, भंडारा हो रहा है, नरक जाना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन हो तो सवेरे नहीं, कुछ नहीं, चाय पाए कुछ नहीं लेना चाहिए, व्रत रहना चाहिए, निराहार रहना चाहिए। और जब सब ब्राह्मणों को भोजन हो जाए, जब सब पा चुके, तब जो अपने मानदान हो, जो ब्राह्मण हो, इष्ट हो, वो छोड़ दें तो वही भोजन धर लेना चाहिए और वही पाना चाहिए, है ना। तो वो व्रत कहलाता है। ध्वज भोजने च प्राण प्याने, बस्ती में कोई मर जाए, लाश पड़ी हो और भोजन कर ले तो नरक जाना पड़ता है। जब तक कि उसकी लाश शमशान घाट नहीं चली जाए, तब तक अन्न नहीं पाना चाहिए। प्राण प्याने और हरिवासरे छ, एकादशी भगवान का दिन होता है। एकादशी को भी अन्न नहीं पाना चाहिए और 36 घंटा नहीं पाना चाहिए। कल रात के पाले ब्यारू, अब आज पूरी रात, आज पूरा दिन, कल पूरा दिन और फिर परसों पाना चाहिए। नहीं, आज पूरा दिन, कल पूरी रात नहीं, कल पूरी रात, मैंने आज की पूरी रात और कल दिन के पालो, है ना। 2 रात और 1 दिन व्रत रहना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। बोले कुछ नहीं लेवे, पानी भी नहीं पिए तो अच्छा स्वस्थ रहेगा। बोले नहीं चले
तो बोले कि पानी पी लो, बोले नहीं चलाए, तो बोले दूध पी लो, लस्सी वस्सी पी लो, नहीं चलाए, तो बोले कि तो फिर फलाहार ले लो, है ना, सिंघाड़ा उघाड़ा के आटे उटे के कछु बना लो, थोड़ा बहुत साबूदाना वगैरह पा लो, लेकिन अन्न नहीं पाना चाहिए, और जो अन्न पाता है उसे नरक में जाना पड़ता है कि नहीं। जय जय श्री सीताराम। एकादशी द्वादशी बेधी एकादशी रहना चाहिए, दसवीं बेधी एकादशी नहीं रहना चाहिए। मतलब कैलेंडर में 2 एकादशी हुए, एक स्मरता नाम, एक वैष्णव, तो स्मरता नाम एकादशी नहीं रहना चाहिए, वैष्णव एकादशी ही करना चाहिए। ये पंडितों के चक्कर में नहीं रहना, बोले पहले दिन की गृहस्थों की, दूसरे दिन की बाबाओं की। जय जय श्री सीताराम। हम राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, शंकर को मानने वाले, ये सब दूसरे दिन की एकादशी रहते हैं, है ना। पहले दिन की एकादशी राक्षस लोग रहते हैं, जो दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री और दूसरे के चोरी करना और धन हड़प करना, जमीन हड़प करने की शक्ति मिले, ऐसे लोग पहले दिन की एकादशी करते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ वे शक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ वे शक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ पर गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुन करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, और कबहू दीन दयाल के झनक पड़ेगे कान। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मनुष्य का जीवन मिला है, इसलिए मन को ईश्वर में लगाना चाहिए और कहीं नहीं लगाओ। किसमें? मन को भगवान में ही लगाना चाहिए और कहीं मन को नहीं लगाना चाहिए। और बाकी तो ऑटोमेटिक ये सब मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। ना तुम्हारे कुछ कहने से कुछ मिलने वाला है और ना तुम्हारे रखाए से कुछ रहने वाला है। बोलो।
तुम्हारे रखाने से कुछ रहने वाला नहीं है और तुम्हारे जोड़ने से कुछ जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करते रहना चाहिए और प्रारब्ध के अनुसार मिलता रहता है और बिछुड़ता रहता है। एक बड़ का पेड़ था, उसमें पत्ता पीला पड़ा और पीला पड़ के हवा चली तो टूटा। सो पत्ता ने डाल से कहा कि ये तो बता दो कि अब हम कब मिलेंगे। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले मुझे देव समझाए। तो डाली बोली पात से सुनो पात महाराज, ये दुनिया की रीत है और एक आवत एक जात है ना। ये दुनिया की रीत है ना। अब हम लोग ये डाली को छोड़कर जाने वाले हैं, है ना। पीले पड़ गए हमारे तिवारी जी, है ना। बस सफेद बाल, जगह छोड़ने वाले, सबका हाल है। सफेद बाल हुए, पहला आ गया नोटिस, तैयार हो जाना। तो लोग काला लगा लेते, हेयर डाई, बोले हट अब नहीं। एक का मकान उसमें पड़ गया और लाल से क्रॉस कर गए, बोले गिरेगा रे, और उसने चूना से पोत दिया। उसके पोतने से थोड़ी घर रुकेगा, वो तो गिरेगा। पंचायत के जमीन में बना हुआ घर गिरना ही है। किसी पंचायती जमीन में बनेगा, गिरेगा नहीं, गिरेगा। ये शरीर पंचायती है, 5 पंचायती शरीर है, इसको गिरना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये शरीर पंचों का है, इस शरीर को मिटना है, ये सत्य है। और जब मिटना है, सत्य है, तो फिर इसको संभालने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि अपने आप को संभालने की जरूरत है, खुद को संभालने की जरूरत है और इससे मोह छोड़ने की जरूरत है। ठीक है ना। ये संसार हरा भरा रहता है, ये संसार में कमी नहीं आ सकती, है ना। एक जाता है, दूसरा तैयार रहता है उसको लेने के लिए, है ना। बड़ के पेड़ को हरा भरा रखता है, लेकिन एक पत्ता जाता है, दूसरा आता है, कवर होता रहता है ना। हाँ, नाती हो गए, पंती हो गए, घर संभालवे वाले, है ना। बस एक दिन ठटरी में बंधे चले जाते हैं, कुछ दिनों के लिए वो बब्बा वो दादा, फिर तो जय जय सीताराम। थोड़ा बहुत उसमें से बब्बा की जमीन जाता, रुपया पैसा से थोड़ा खर्च कर दिए, पूरा न रखो भैया, थोड़ा खर्च कर दो, थोड़ा खर्च कर दिए, बाकी सब धर लिए। दूसरे साल से नाम ही निशान खत्म। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। हमने आप लोगों को बताया कि ये मनुष्य का शरीर है, इसको संभालने की जरूरत नहीं है ना। कि इसको संभालो, संभालने की जरूरत नहीं है, इसको उपयोग करने की जरूरत है और इस शरीर को सही रास्ते पे ले जाने की जरूरत है।
आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, है ना। बुरी आदतों को सुधार लेना चाहिए, यही भजन है। जय जय श्री सीताराम। आइए, हम आप लोगों को बता रहे थे कि उत्तानपाद के दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। सुनीति के पुत्र ध्रुव होते हैं। एक दिन उत्तानपाद जीव उत्तानपाद के पास गए, गोद में बैठना चाहे और सुरुचि उठा करके जमीन में पटक दिया। तो मेरे पेट से पैदा नहीं हुआ, इसलिए इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, और तुझे बैठने की बहुत ही कामना हो तो मर और ब्रह्मा से कह कि सुरुचि के गर्भ से मैं पैदा हूँ, तब इसमें बैठ सकता है। ध्रुव जी रोते रोते गए और सुनीति ने उठा लिया। बोला, बेटा बाप दो होते हैं, याद रखो। बाप कितने होते हैं? दो बाप होते हैं। एक शरीर देने वाला बाप और एक आत्मा देने वाला बाप, प्राण देने वाला बाप होता है। जो आत्मा देने वाला बाप है वो कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरती। और शरीर देने वाले बाप का शरीर एक दिन खत्म हो जाता है, और शरीर के खत्म होते ही शरीर के नाम की जितनी भी संपत्ति वो सब खत्म हो जाती है। लड़का बच्चन के नाम चढ़ जाता ऑटोमेटिक। इसलिए बेटा, यदि तुझे सिंहासन में बैठना है तो उस परमात्मा पिता, परम पिता की, है ना, जगत पिता जो परम पिता, उनकी गोद में बैठ। मिलता कहाँ है माता जी? बोले मिलता है जंगल में। और जंगल जैसे चलते हैं वैसे ही नारद जी मिल जाते हैं। और नारद जी ने कहा, ए लड़के, थट, कहाँ जा रहा? ध्रुव जी ने कहा, ए इतनी जोर से नहीं बोलो। बोले, तो जा कहाँ रहा? बोले, भगवान को लेने जा रहा। बोले, भगवान? और तुझे नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा, हम बकवास ज्यादा नहीं सुनते, हमें तुम दो में से एक बात बताओ, भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते? नारद जी ने कहा, भगवान मिलते हैं। बोले, हमें क्यों नहीं मिलेंगे? बोले, तुझे इसलिए नहीं मिलेंगे कि तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया। बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, अजो बिरंच शंकर सम हुई। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। बोले, बस तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए और हम आपके चेला बन जाए। जय जय श्री सीताराम। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन तक तुम्हें कुछ नहीं करना है। 3 दिन के बाद टिक्कड़, चावल, दाल जो भी हो 3 दिन के बाद पाना है। देखो, ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं पाते थे, और 3 दिन के बाद 1 दिन दाल रोटी पावें, 1 महीना। फिर दूसरे महीना में 6 दिन तक कुछ नहीं पाते, और 6 दिन के बाद 1 दिन फल फूल पाते। फिर 9 दिन तक कुछ नहीं पाते, अगले महीना में, तीसरे महीना 9 दिन तक कुछ नहीं पाया। और 9 दिन के बाद पेड़ों के पत्ता चबा लेते थे, हरे हरे पत्ता तोड़ के। और फिर 12 दिन तक कुछ नहीं पाते थे, और 12 दिन के बाद जो पत्ता सूख जाए और उसी सूखे पत्ते खाते थे। फिर 15 दिन तक कुछ नहीं पाते थे, और 15 दिन के बाद 1 बार पानी पीते थे। ऐसी तपस्या करी। और कहते हैं 6वें महीना में तो उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया, केवल हवा पीना है 1 दिन। और जैसे सांस बंद किए भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने वरदान मांगो। और ध्रुव जी ने कहा, श्रेष्ठ सिंहासन चाहिए। भगवान ने कहा, अब तुम्हें श्रेष्ठ सिंहासन तो मिलेगा,
लेकिन शरीर का प्रारब्ध है ना। हाँ, ये अपने से कोई कहीं नहीं जाता, प्रारब्ध रहता है। और उसको जिस दिन मौत जैसे आएगी वैसे ही उसकी आएगी, अब वैसे ही मरेगा। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, हो नहीं सकता। एक भी तिल इधर उधर नहीं होता है, समय पे ही उसको जाना पड़ता है। तुलसी जस भवतव्यता और तैसे मिले सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए, वहीं जाता है। भक्तमाल में एक कथा आती है कि एक कबूतर बैठा था पेड़ में, बड़ के पेड़ में। उसे दो जमदूत दिखाई दिए और कबूतर के तरफ जमदूत देखें और फिर एक दूसरे को देखें और हंसें ऐसे। कबूतर बहुत डर गया। उसी समय एक दो हंस आते हैं। कबूतर हंस के पास गया, बोले भैया मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, ये जमदूतों को हम देखकर डर रहे हैं। हंस बोले तुम मेरी पीठ में बैठ जाओ, मैं 7 समुद्र पार जा रहा हूँ, वहाँ रख दूंगा। 7 समुद्र ले गए और बड़ के पेड़ में कहा उतर जा। और जैसे उतर के और पेड़ में बैठा ही कि एक सांप बैठा था और उसने पक से पकड़ा। जय श्री सीता। जमदूत हंसने लगे। हंस बोले यहाँ अब काहे हंस रहा? बोले हम ये सोच रहे थे कि इस कबूतर की मृत्यु तो इस पेड़ में अबई थी और ये पूरी जिंदगी उड़ेगा तो उसके ये 7 समुद्र पार नहीं आ सकता। हे ब्रह्मा तूने कैसे लिख दिया, ये तो वहाँ जा ही नहीं सकता, समय इतना जल्दी आ गया, लेकिन तुमने इसकी मृत्यु वहीं पे ले आ दिए जिस समय उसको मरना था। इसलिए जिसको जहाँ जाना है उस समय पे उसी समय उसको जाना है, इस पे विचार नहीं करना चाहिए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सो, अनहोनी होनी नहीं अहोनी हो सो होए। जो होनी है उसको कोई नहीं टाल सकता और जिसे नहीं होना है वो आ नहीं सकती। लेकिन भगवान के भरोसे जरूर रहना चाहिए, भगवान के शरण में रहो और कहीं भी सो तुम्हें कुछ नहीं होगा और जो होना होगा वो कोई रोक नहीं सकता। काहे को डर डर के काहे मरो, एक बार मरो, रोज मरने की जरूरत नहीं है। वो दादा मर गए, वो दादा मर गए, काहे को मरना? नहीं मरना है और जिस दिन मरना है उस दिन बचना नहीं है। इसलिए खूब स्वतंत्र होकर के जीना चाहिए और 4 बजे उठ के नहाना चाहिए और खूब व्रत करना चाहिए और खूब जो है नहीं मरोगे। जय जय, जिस दिन मरना होगा उस दिन बचोगे नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के एक पुत्र हुआ। लेकिन ध्रुव वंश के चर्चा करने के पहले अधर्म के वंश का वर्णन किया गया है भागवत में, है ना। हम प्रायः भागवत में जयकारा लगाते हैं धर्म की, है ना, और अधर्म का नाश हो। तो खाली अधर्म का नाश कहने से अधर्म का नाश नहीं होता, मुंह से कहने से अधर्म का नाश नहीं होता। तो अधर्म का नाश करना हो तो क्या करना चाहिए? मान लो किसी का नाश करना है तो क्या युक्ति लगाओ कि नाश हो जाए? कोई युक्ति है दिमाग में? है
मर्डर कर दोगे तो 302 लग जाएगा और तुम्हें पहले कहो फांसी हो जाएगी। जय जय श्री सीताराम। बोले किसी का नाश करना है तो समाज को मिल करके एक काम करना चाहिए। क्या? उसकी शादी नहीं होने देना चाहिए। विवाह नहीं होगा तो वंश नहीं होगा और फिर नाश हो जाएगा। अधर्म की पत्नी का नाम क्या था मालूम है? झूठ। अधर्म हो जाए तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और जो झूठ नहीं बोलता है अधर्म का नाश हो जाता है। यदि अधर्म का नाश चाहते हो तो झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। अधर्म का विवाह झूठ से हुआ था, मृषा से। उसके जो पुत्र होते हैं वो दंभ होते हैं, पाखंड होते हैं। दुरुक्ति नाम की लड़की होती है। दुरुक्ति मतलब गाली। तुमने अधर्म हो गया और तुमने झूठ बोला, और किसी ने कहा तो बोले ठटरी में धर देंगे, कंडा काढ़ देंगे। जो कोई कहा गाली दिए कि नहीं, दंभ आया, अरे हमने कर दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर दंभ और दुरुक्ति से क्रोध का जन्म हुआ, हिंसा का जन्म हुआ, और उन दोनों का विवाह किया गया तो मृत्यु का जन्म हुआ। मृत्यु से यम यामिनी नरक का जोड़ा उत्पन्न होता है। याद रखो, यदि अधर्म का वंश का नाश करना है तो सिर्फ एक काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अधर्म हो जाए तो हो जान दो, लेकिन झूठ नहीं बोलो तो तुम नरक से बच जाओगे, और नहीं तो नरक से बचने वाली है ही नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए, श्रीमद् भागवत की कथा में हम आपको बता रहे कि अधर्म का नाश करना है तो झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो एक बात आप लोग ध्यान दे के सुनेंगे, किसी का भी काम झूठ से नहीं होता है, सत्य से ही होता है। और कोई काम झूठ से हो जाए तो हमको बताना कि महाराज हम झूठ से काम कर लिए। झूठ से कोई काम नहीं होता, कोई काम झूठ से नहीं होता। जो भी काम होता है सब सत्य से ही होता है। मान लो तुम किसी के पैसा लेने गई और तुम कहे सत्य कहता हूँ हम 8 दिन में तुम्हारा लौटा देंगे, है ना? सत्य कहता हूँ, बिल्कुल कसम से सत्य कह रहा, तब वो पैसा देगा। और तुम फिर नहीं दो तब वो तो बात की बात है, लेकिन वो काम तो तभी बनेगा जब तुम सत्य। अच्छा, दुकानदार बैठे कहता है रोजी की कसम खा रहे, ये भगवान की सो सत्य कहते हैं, ये 80 रुपए का है, हमें नहीं मिलता कुछ, हम तुम्हें दे आए रहे, तब तुम खरीदोगे। और यदि वो कह दे है ना, तो सत्य बोलेगा, सत्य की कसम खाएगा तभी तो लोगे, बोलो। और वो कह दे भाई कि नहीं ये 10 रुपए का है और हम तो झूठ बोल रहे हैं 80 का है ना, सब तुम नहीं लोगे। लोगे तो तुम सत्य पे, बिल्कुल सत्य कहता, सत्य की कसम, सत्य की दुहाई देगा और सत्य से ही पूरा काम चलेगा। यदि असत्य से कोई काम चल जाए तो बताना, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा, सत्य ही से बोलेगा, सत्य ही से चलता है। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्तः रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्यम प्रतिष्ठति। सब सत्य पर ही स्थित है, झूठ पर कुछ भी नहीं चल सकता, एक भी काम नहीं हो सकता, होगा तो सत्य पर ही। और फिर तुम है ना, बाद में तुम उसको भोगोगे। सत्य बोल के और ले आके और फिर झूठ बोलो और कह दो नहीं है,
सो वो तो बात की बात है, लेकिन काम तो सत्य से ही चलता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी के दो पत्नी थी, एक पत्नी के एक पुत्र महात्मा हो गए, दूसरे पत्नी के एक पुत्र हुए। बत्सर बत्सर के, पुष्पाण पुष्पाण के, चक्षुर चक्षुष के राजा अंक होते हैं, और राजा अंक के पुत्र होता है बेन। राजा अंक का विवाह सुनीता से, मृत्यु की लड़की सुनीता से होता है, उसके पुत्र बेन होते हैं, जो बहुत दुष्ट था और राम राम नारायण कहने में चिढ़ जाता था। एक बार महात्मा की टोली जा रही थी, नारायण नारायण कह रहे थे, उसने रोक करके कहा कि तुम मेरे राज्य में हो और दूसरे का नाम लेते हो, बेन बेन कहो, हम नारायण का नाम नहीं लो। महात्मा लोगों ने कहा तू मूर्ख है, नारायण भगवान है। अरे बोले नहीं, भगवान कौन है, हम हैं यहाँ के राजा, और मेरा नाम लो। महात्माओं ने बेन को मार डाला, और उनकी पत्नी, उनकी माँ जो सुनीता थी वो विधवा थी, उस लड़के की लाश को उन्होंने तेल में, सरसों के तेल में डुबो के रखा था। जब राज्य में राजा नहीं हुए तब वो महात्मा लोग आए, और महात्मा लोगों ने उसके जांघ का मंथन किया। उस जांघ के मंथन से उसके बौना पुरुष पैदा हुआ, उसको भी मार डाले। तब जाकर के पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, जो विष्णु भगवान के स्वयं अवतार थे। उनके साथ में एक लड़की भी पैदा हुई थी, जिसका नाम अर्ची रखा गया, जो लक्ष्मी जी के अवतार हैं। उनके पुत्र होते हैं बरहिसत। पृथु यज्ञ करने के लिए चले, पृथ्वी ने उनके जो भी साकल्या थी, तिल जौ सब खा गई थी। पृथु ने धनुष बाण ले करके पृथ्वी को मारने के लिए गए, और पृथ्वी ने ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शंकर के पास गई, कोई उनको रक्षक नहीं बना। तब जाकर के पृथु के शरण में आई, और पृथु ने कहते हैं कि तुम हमारे यज्ञ में सहयोगी होना चाहिए। बोले अब तो हम खा गए, इसलिए आप दूध रूप में दूह लो। और उस समय स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर दूध रूप में दूहे। यज्ञ की सामग्री, असुरों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके अपनी चीज, और अप्सराओं ने उर्वशी को बछड़ा बनाकर, सब ने अपने अपनी चीजें दूहते हैं। प्राचीन बरही को राज्य दे करके, और पृथु भगवान विष्णु भगवान तो थे ही, स्वधाम को चले गए। प्राचीन बरही भी यज्ञ कर करके दक्षिण दिशा को पाट दिया। बाद में नारद जी आकर के पुरंजन और पुरंजनी की कथा बताकर उनको वैराग्य देते हैं। प्रचेता 10 आते हैं, उनके लड़का थे, समुद्र की लड़की से उनका विवाह हुआ था, समुद्र के यहाँ चले गए थे। बाद में नारद जी ने पुरंजनी की कथा बताते हैं, और प्रचेता का विवाह पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से एक लड़की पैदा हुई थी, उससे उनका विवाह होता है। उनके दक्ष नाम का लड़का हुआ। दक्ष का विवाह असिनकी से किया गया था, जिसके 1000 पुत्र हैरस्व नाम के और 10,000 पुत्र सावश्व नाम के उत्पन्न होते हैं। नारद जी आकर के उनको उपदेश देते हैं, मूर्खो हैरस्वो, सृष्टि उत्पन्न करने चले हो, जानते हो ऐसा कौन सा बिल है जिसमें जाने का रास्ता है, आने का नहीं है? ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है? ऐसी कौन सी स्त्री है जो व्यभिचारिणी है, उसका एक ही पति है? ऐसी कौन सा मकान है जो 25 तत्वों से बना है? ऐसा कौन सा चक्र है जो सदैव चलता है? हैरस्व समझ गए। उन्होंने कहा भगवान के धाम को जाना ही फिर वापस नहीं आता। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो गया फिर वापस नहीं आता। ये
बुद्धि नाम की जो स्त्री है वो व्यभिचारिणी होती है, जिसका पति जीव होता है। कर्म की नदी दोनों ओर बहती है। अच्छा कर्म करे नरक, बुरा कर्म अच्छा कर्म करे स्वर्ग, बुरा कर्म किए नरक। वो नदी दोनों ओर बहती। ये मनुष्य का शरीर ही 25 तत्वों से बना है, याद रखना। ये शरीर 25 तत्व से बना, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 5 प्राण, 15 5 भौतिक तत्व, चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 20, 21वां मन, 22वां बुद्धि, 23वां चित्त, 24वां अहंकार और 25वां आत्मा। ये 25 तत्वों से बना है। सब समझकर काल चक्र सब दिन चलता रहता है। कोई सबको जाने हैं। जय जय श्री सीताराम। न बची को ऊंची उठाए हटा, न बची को जंगलवास की, न बची को शीस रखाए जटा, तुलसी संसार जलाथल में, सिर ऊपर नाचत काल घटा। कि नहीं, सबके सिर में काल घटा नाच रहा है ना। जैसे एक एक करके आए हो, वैसे एक एक करके यहाँ से जाना है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए भगवान का भजन करो, यही साथ जाने वाला है, बाकी कुछ जाएगा नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, दक्ष ने जब 10,000 लड़का 1,000 को बाबा बना दिया, तो दक्ष ने नारद को श्राप दिया है। नारद, इतने सुंदर मेरे बच्चों को तूने बाबा बना दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरेगा नहीं, और 2 घड़ी का ज्ञान किसी के खोपड़ी में नहीं ठहरेगा। इसलिए नारद कहीं ठहरते नहीं जाते ही रहते। उसने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन 60 कन्याओं में से 27 कन्या अकेले चंद्रमा को ब्याहा, 10 कन्याएं केवल धर्म को ब्याहा, और 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याहा, 4 तक्षरीय नामधारी कश्यप को ब्याहा, 2 भूतगणों को, 2 पितृगणों को, 2 कृशाश्व को ब्याहा। इस प्रकार 60 कन्याओं का विवाह है। इसकी कथा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आइए, स्वयंभू मनु शतरूपा के दूसरे लड़के हैं, जिनका नाम प्रियव्रत है। इसकी कथा हम आपको बताएंगे। आइए, एक भजन। जय जय श्री सीताराम। कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे।
ये इस दुनिया में भाग्य से ज्यादा, इस दुनिया में भाग्य से आगे चले ना किसी का उपाय। इस दुनिया में भाग्य से आगे चले न किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। याद रखिए, कर्म सुधारो, उसका बिल्कुल मिटने वाला नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे वैसा ही मिलेगा। चाहे कितना भी उपाय कर लो, वो मिटने वाला नहीं है। एक पंडित जी थे गौतम, महाभारत की कथा है। तो गौतम जी का विवाह हुआ, सुंदर पत्नी आई और गौतम जी मर गए 6 महीना में। और गौतमी बेचारी विधवा हो गई, लेकिन उसके पेट से थी। तो उसने उस लड़के को देख करके और रही। लड़का पैदा हुआ और वो लड़का 16 साल का हो गया। एक दिन गोड़ बब्बा की पूजा के लिए गए, है ना। सो एक सांप ने काट लिया, सांप ने खा लिया, खत्म हो गया। काटते काटते ही खत्म हो गया। जय श्री सीताराम। अब भी लोगों ने कहा वो दादा अब क्या करें। एक लड़का था वो भी चला गया आपका। वो सांप को उनने नाक फांस में बांध के ले गए। जैसे ले गए, गौतमी आवाज सुनी, आई, रोने लगी, बड़ी दुखी हो गई। भीलों ने कहा माता रो नहीं, काटने वाले को हमने पकड़ लिया है। अब जो तुम कहो इसको मैं सजा दूं। गौतमी ने कहा कि इसको सजा देने पर क्या मेरा लड़का जी आएगा? बोले तो गया, अब नहीं जिएगा। तो गौतमी ने कहा तो इसको छोड़ दूं। भीलों ने कहा कि तू कैसी माँ है, मेरे आंखों के सामने इसने इसको काटा, ये अपराधी है और इसको सजा मिलनी चाहिए। गौतमी ने कहा कि उसकी सजा से मुझे फायदा क्या होगा, मेरा मोड़ा नहीं जिएगा, सो उससे हमें क्या फायदा होगा। तो मेरे तो समझ से छोड़ दो, फिर तुम जो मन हो करो, हमसे नहीं पूछो। तब तक सांप बोला, बोले मेरा अपराध नहीं है, हम तो खाबे जा रहे थे, इनने पैर रखा, स्वभाववश हमने काट दिया। मेरी पत्नी बाट देख रही होगी, मेरे छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, वो कह रहे पापा आ रहे होंगे, हमें छोड़ दो। मैं अपराधी नहीं हूँ। इसका मृत्यु इसका अपराधी है, मृत्यु को आप जो देवें वो देवें। तब तक मृत्यु प्रकट हो गई। बोले भैया मैं अपराधी नहीं हूं। तो बोले को अपराधी? बोले काल आ गया था, तो इसका काल है दोषी। तो काल भी प्रकट हो गया। बोले भाई मैं दोषी नहीं हूं। बोले इसके मृत्यु का इसका कर्म ही दोषी है। इसने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किया था कि भर जवानी में सांप के काटने से इसकी मृत्यु भई, इसका कर्म ही दोषी है। तब तक गौतमी कहती है, सब लोग कान खोल के सुनिए,
गौतमी कहती है कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म की थी कि विवाह हुआ और भर जवानी में विधवा हो गई, और ये लड़के ने ऐसे कर्म किए थे कि इसने जवानी का सुख नहीं देखा और सांप ने काटा, मर गया। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भाग्य में लिखता है और वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ना कोई किसी के सुख और ना कोई दुख किसी को नहीं दे सकता, सब अपने अपने ही कर्मों का सुख और दुख भोगते हैं। इसलिए कोई किसी का दोषी नहीं है, यदि दोषी है तो व्यक्ति स्वयं है। इसलिए सभी माताओं से, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी से झगड़ा नहीं करो, किसी का नुकसान नहीं करो, किसी के ठटरी कंडा नहीं करो, है ना। भगवान से प्रार्थना करो, और कोई गाली भी दे तो कहो हे भगवान, हे गोड़ बाबा इसको सद्बुद्धि दे हो। ये नहीं कहोगे जा तेरे कंडा करे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की। ये तो नीति की बात बताई। अब आइए हम चलते हैं भागवत में, प्रियव्रत के कथा बताते हैं। प्रियव्रत विवाह नहीं कर रहे थे। बाप ने कहा बेटा शादी कर लो, लड़की वाले आएंगे, थोड़ा चेहरा मोहरा ठीक ठाक कर ले, है ना, ये दाढ़ी माड़ी थोड़ी कटवा उटवा दे, मूछे उछे ठीक ठाक कर, मेकअप कर, तभी तो पसंद करेंगे। प्रियव्रत ने कहा पिताजी हमें शादी नहीं करनी। काहे? बोले स्त्री नरक का दरवाजा है, शादी करेंगे नरक जाना पड़ेगा, और ज़्यादा तुम्हें शादी की पड़ी है तो एक विवाह तुम और कर लो, जय जय तो तुम्हारा पटा जावे। इतनी बात सुनते प्रियव्रत तो उत्तान, मतलब स्वयंभू मनु तो शांत हो गई, लेकिन बाप बाप होता है, लड़का लड़का होता है कि नहीं। बाप कभी लड़का नहीं बन सकता, है ना। जय जय श्री सीताराम। लड़का तो बाप बन सकता है लेकिन बाप कभी लड़का नहीं बनता है। जय जय श्री सीताराम। वो तो लड़का हो ही गया था फिर बाप बना, अब लड़का कैसे होगा? क्यों? और लड़का बाप तो बन सकता है ना। हाँ, जय जय श्री सीताराम। और स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास गई, बोले नाती को समझाओ, तो उठपटांग बोलता है। अच्छा, नाती चढ़े छाती, नाती चढ़े छाती, नाती। जय जय श्री सीताराम। जैसे ब्रह्मा जी आए, उत्तानपाद ब्रह्मा की गोदी में आके बैठ गए और दाढ़ी ऐसे करने लगे। बाबा तुम नहीं आते हो, हमें बहुत बुरा लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा का आवे, शादी करता नहीं, बहू आती तो रोटी देती। उठ के खड़े हो गए प्रियव्रत। ए बाबा, जमान संभाल के बोलना। काहे? बोले स्त्री नरक का दरवाजा है, हमें नरक ले जाते। ब्रह्मा ने कहा किस मूर्ख ने तुझे कहा स्त्री नरक का दरवाजा है?
नरक का दरवाजा स्त्री नहीं होती है, नरक का दरवाजा कर्म होता है। कर्म ही नरक का दरवाजा है, न स्त्री नरक का दरवाजा है, न पुरुष नरक का दरवाजा है। बोल, कौन सा ऐसा भगवान है जो नरक के दरवाजा में ना गया हो? ऐसा कोई भगवान बता दे। नरक का दरवाजा कहता है मूर्ख। स्त्रियां भक्ति हैं और भक्ति की गोद में भगवान खेलते हैं। जय जय। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद है। इसलिए इस संसार में यदि माताएं नहीं हो, स्त्री नहीं हो, तो संसार तो रहेगा ही नहीं। जिस घर में स्त्री नहीं होती है उस घर में देवता कभी उस घर में पैर नहीं रखते, पितर उस घर में नहीं रहते हैं, उस घर की शांति चली जाती है। जिस घर में स्त्रियां मारी जाती हैं, पीटी जाती हैं और धमकाई जाती हैं, उस घर में भी पितर शांति नहीं प्राप्त करती। जिस घर में आंसू गिरते हैं माताओं के, वो घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए माताओं को रोना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, अचरा बनाया है, यदि रोवें तो ऐसे पूछ ले मैं, है ना। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कथा तो लंबी है, बहुत है, लेकिन हम अब यहीं तक बताते हैं। प्रियव्रत ने पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से विवाह किया। उनके अग्निज्ञ हुए, अग्नि के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार थी। उन्होंने अपने पुत्र इंद्र की लड़की जयंती से विवाह किया। उनके 100 लड़के उत्पन्न किए। उन 100 लड़कों में सबसे बड़े भरत जी थे। भरत जी को भारतवर्ष का राजा बना करके और 9 लड़कों को अलग अलग प्रांतों के राजा बनाए और 9 योगी हो गए, बाकी सब बाबा हो गए। भरत जी भारतवर्ष के राजा बने और उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे करके और गंडकी के किनारे जा करके शालिग्राम की सेवा पूजा करते हैं। सवेरे 4 बजे उठ करके स्नान करते हैं और फिर ध्यान पूजन करते हैं। याद रखिए, सभी माताएं कान खोल के सुनिए और सभी पुरुष सुनिए। सूर्य डूबने के 3 घंटा पहले नहीं सोना चाहिए। सूर्य डूबने के 3 घंटा पहले नहीं सोना चाहिए और सूर्य उगने के 3 घंटा पहले भी नहीं सोना चाहिए, जग जाना चाहिए। सूर्य उगने के 3 घंटा पहले जग जाओ और सूर्य डूबने के 3 घंटा तक सो नहीं। ठीक, तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात मान लो। अब जो छोटा बड़ा हो तो उसमें अपना समय कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 3 घंटा सूर्य डूबने पर और 3 घंटा सूर्य उगने के पहले 6 घंटा तुम्हें रात को जगना है और 6 घंटा सोना है कि नहीं। 6 घंटा सोना है और 3 घंटा सवेरे और 3 घंटा शाम को जगना पड़ता है। और जग करके संध्या बंदन पूजा पाठ आदि करने पड़ते हैं। सूर्य डूब जाए तो संध्या बंदन करो, घर में घंटी बजाओ, घड़ियाल बजाओ, शंख बजाओ। घंटी बजती है, शंख बजता है तो घर में भूत प्रेत ये सब चले जाते हैं, दरिद्रता चली जाती है। लक्ष्मी जी उस घर में ऐसे आ जाते हैं, हाथ कर देती है ना। शंख को कभी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। जमीन पे क्या क्या नहीं रखना चाहिए? दीपक जमीन पे नहीं रखना चाहिए, शंख जमीन पे नहीं रखना चाहिए, सोना चांदी की कोई चीज़ जमीन पे नहीं रखना चाहिए और स्त्रियों को कभी लेट कर दंडवत नहीं करना चाहिए।
देहातों में कछु पेड़ भरती हैं तो पेड़ जरूर भरती हैं और आफत घर में आ जाती है। इसलिए स्त्रियों को कभी लेट के दंडवत नहीं करे, दंडवत करके पेड़ नहीं भरे। वो पेड़ जहाँ भरना हो तो पुरुष को करना चाहिए, स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, है ना। एक हाथ से प्रणाम तो करना ही नहीं चाहिए। एक हाथ से करता है तो 7 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। और कछु माताओं को हमने देखा कि दाहिने हाथ में तो लोटा ऐसे लिए रहती है ना, और बाएं हाथ से ऐसे ऐसे करती है ना। ये कभी नहीं करना चाहिए। 2 ही हाथ से प्रणाम करना चाहिए। और यदि एक हाथ विधा हो तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सिर झुका लो, लेकिन एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल।